आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का हमारा प्रश्न है, कोणीय परिक्षेपण की परिभाषा लिखिए तथा पतले प्रिज्म के लिए इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो पहले तुम जानते हैं कोणीय परिक्षेपण होता क्या है। तो हम जानते हैं कि जब एक श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जब 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और तो उसे हम लोग बोलते हैं विबग्योर बोलते हैं। विबग्योर क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो इस विबग्योर के आधार पर हम देखें तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा तथा बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। ठीक है, हम लोग कोणीय परिक्षेपण को डेल्टा V माइनस डेल्टा R के पद में लिख सकते हैं। डेल्टा V माइनस डेल्टा R को बैंगनी तथा लाल घटकों के लिए कोणीय विक्षेपण कहते हैं। अब डेल्टा V कहाँ पर है? डेल्टा V ये है, डेल्टा R ये है। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा हमारा औसत प्रक्षेपण या विचलन कोण होता है। ठीक है, अब होता क्या है? डेल्टा पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1 A। डेल्टा किसके ऊपर आधारित होता है? म्यू के ऊपर। म्यू हमारा क्या है? म्यू अपवर्तनांक है। म्यू अपवर्तनांक है। ठीक है, ए हमारा क्या है? ए प्रिज्म कोण है। ए प्रिज्म कोण है। एक दूसरी परिभाषा होती है जो हमारे एनसीईआरटी किताबों में लिखी होती है, वो है कोणीय परिक्षेपण तरंग दैर्ध्य के साथ विचलन कोण के परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अगर हम परिभाषा के आधार पर देखें तो कोणीय परिक्षेपण क्या होता है? तरंग दैर्ध्य के साथ विचलन कोण के परिवर्तन की दर के रूप में उसे परिभाषित किया जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसका व्यंजक निकालेंगे। डी डेल्टा डी डेल्टा बटे डी लैम्डा, यही तुम्हारी परिभाषा कह रही है। इसे ये क्या है? कोणीय परिक्षेपण। हमारी परिभाषा में बोला गया है कि कोणीय परिक्षेपण तरंग दैर्ध्य के साथ विचलन कोण की परिवर्तन की दर। विचलन कोण क्या है? डेल्टा। तरंग दैर्ध्य क्या है? लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होती है। और डेल्टा क्या है? अभी बताया, डेल्टा हमारा विचलन कोण है। जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि कोणीय परिक्षेपण का क्या निकालना है? व्यंजक निकालना है। तो इस परिभाषा के अनुसार हम लोग देखते हैं क्या आएगा। डी डेल्टा बटे डी लैम्डा बराबर कोणीय परिक्षेपण। यही तो हमारी परिभाषा कह रही है कि कोणीय परिक्षेपण तरंग दैर्ध्य के साथ विचलन कोण के परिवर्तन की दर है। ठीक है, तो जैसे हम लोग जानते हैं विचलन कोण का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर देखा था। अब क्या करेंगे? ए का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू ए माइनस ए क्या हो जाएगा? अब हम लोग क्या करेंगे? जो म्यू है उसको डेल्टा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? डी डेल्टा बटे डी म्यू बराबर ए। अवकलन तो आपको पता ही है भाई, हमारा ए क्या है? ए हमारा कांस्टेंट है। और म्यू क्या है? म्यू का अगर हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और ए हमारा कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? डी डेल्टा बटे डी म्यू बराबर क्या हो जाएगा? ए आ गया। हम लोग जानते हैं कॉची का सूत्र। तो कॉची के सूत्र के अनुसार म्यू की वैल्यू क्या होती है? म्यू बराबर ए प्लस
d बटे लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग म्यू के सापेक्ष लैम्डा का अवकलन कर देंगे। ठीक है, लैम्डा को म्यू के सापेक्ष अवकलन करने पर ऊपर हमने क्या किया, हमने ऊपर म्यू का अवकलन किया डेल्टा के सापेक्ष। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लैम्डा का अवकलन करेंगे म्यू के सापेक्ष। तो क्या आ जाएगा, डी म्यू बटे डी लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, -2b बटे लैम्डा क्यूब। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, डी डेल्टा बटे डी लैम्डा निकालना है। तो अगर हम दोनों टर्म्स का अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, भाई देखो डी म्यू से डी म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डी डेल्टा बटे डी लैम्डा। तो डी डेल्टा बटे डी म्यू की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर हमने ऊपर क्या निकाली है, ए निकाली है, और डी म्यू बटे डी लैम्डा की वैल्यू क्या है भाई, -2b बटे लैम्डा क्यूब। तो अगर हम इसको हल करेंगे, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2ab लिख सकते हैं। ठीक है, 1 बटे लैम्डा क्यूब। तो डी डेल्टा बटे डी लैम्डा बराबर -2ab 1 बटे लैम्डा क्यूब। अब अच्छा देखो, जो हमारा -2ab है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, डी डेल्टा बटे डी लैम्डा क्या होगा, लैम्डा क्यूब के समानुपाती होगा। इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, मैं लिख दूंगी भी ताकि पढ़ने में आसानी रहे। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हमारा जो हमें अब मिला क्या है, हमें कोणीय परिक्षेपण तरंग दैर्ध्य के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही कारण है कि जो प्रिज्म स्पेक्ट्रम होता है वो लाल सिरे की अपेक्षा बैंगनी सिरे पर अधिक फैला हुआ होता है। तो हमने देखा कि कोणीय परिक्षेपण कहते किसे हैं और उसका व्यंजक भी हमने ज्ञात कर लिया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।